तो आज आप देख रहे हैं ऑल न्यू यामाहा MT-15 का ब्लैक कलर। MT-15 में यामाहा ने 2 न्यू चेंजेस कर दिए हैं। जिससे पहला आपको हज़ार्ड लाइट मिल चुका है जो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप हाईवे पे भी चलाइएगा इस बाइक को तो हज़ार्ड लाइट बहुत अच्छा रहता है। सेकंड, पहले आपको इग्निशन बटन एंड किल स्विच अलग मिलता था, बट अब आपको इस बाइक में R15M एंड R15 V4 जैसा ही आपको इग्निशन मोड एंड किल स्विच बटन एक साथ ही दे दिया गया है। तो आज हम आपको बताएंगे टॉप 5 रीज़न आपको ऑल न्यू यामाहा MT-15 क्यों परचेस करना चाहिए। पहला, इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें डुअल चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है हम वो आपको बता देते हैं। कभी भी अगर आप हाईवे पे या फिर नॉर्मल रोड पे भी चल रहे हैं, अचानक से कभी आपको पैनिक ब्रेकिंग करना पड़ गया या कोई डॉगी आ गया या फिर ह्यूमन आ गया जिसके कारण से आपको पैनिक ब्रेकिंग करना पड़ा, तो अगर आपके बाइक में ABS उस समय नहीं होगा तो आपका टायर दोनों स्किड कर जाएगा, जिसके कारण से बाइक आपका डिसबैलेंस हो जाएगा एंड आप गिर सकते हैं। एंड डुअल चैनल ABS रहेगा उस समय अगर आपके बाइक में, तो आपका टायर है ना टैप टैप करके वो ब्रेक लगेगा, स्लोली ब्रेकिंग होगा, जिसके कारण से आपका बाइक का टायर स्लो होगा और आपका बाइक का टायर स्किड नहीं करेगा और आप सेफ रहिएगा। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे बहुत बार इंडियन रोड्स में क्या होता है, जैसे बालू गिरा हुआ है या फिर कीचड़ है, अगर आप उस जगह बाइक चलाइएगा एंड ज़्यादा एक्सीलेटर ले लीजिएगा तो उससे क्या होगा, जैसे कि अगर आपका ज़्यादा एक्सीलेटर लीजिएगा तो टायर स्किड करेगा, टायर ज़्यादा घूमेगा, जिसके कारण से वो स्लिप हो सकता है। ट्रैक्शन जो होता है उसका कंट्रोल, ट्रैक्शन लूज हो जाएगा आपके बाइक का टायर का, जिसके कारण से आप स्किड करके गिर सकते हैं। बट अगर उस समय आपके बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल होगा तो क्या करेगा, अगर आप ज़्यादा एक्सीलेटर लीजिएगा या फिर ज़्यादा रेव कीजिएगा तो बाइक का टायर का जो पावर उसमें जाएगा वो कट कर देगा, जिसके कारण से टायर स्किड नहीं करेगा, जिसके कारण से टायर घूमेगा नहीं एंड आपका बाइक का टायर स्किड नहीं करेगा, जिसके कारण से आप सेफ रहिएगा। सेकेंड रीज़न है इस बाइक का माइलेज। ये बाइक आपको इजीली 50 to 5 kmph का माइलेज जनरेट करके दे सकता है। बस अब आपको सिंपली एक ही चीज़ करना है, यामाहा R15M, यामाहा R15 V4 एंड MT-15 तीनों में अगर आपको बहुत अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको हमेशा इस बाइक को 7000 RPM के नीचे चलाना है, क्योंकि इस बाइक में आपको VV दिया जाता है। VV एक तरह से परफॉर्मेंस मोड है जो यामाहा देता है अपनी इस तीनों बाइक में, जिससे क्या होता है, जैसे कि अगर आप 7000 RPM के ऊपर जाइएगा तो आपके बाइक का परफॉर्मेंस मोड ऑन हो जाएगा, जिसके कारण से आपको माइलेज बहुत कम मिलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको माइलेज से सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। सिंपली है, आप 7000 RPM के नीचे चलाइए, क्योंकि अगर आप नीचे भी चलाइएगा 6th गियर पे आप आराम से 70-80 km/h पे क्रूज कर सकते हैं इस बाइक को, तो आपको बहुत अच्छा ये माइलेज भी दे देगा। थर्ड रीजन, इस बाइक में आपको फुली LED सेटअप मिल जाता है। फुली LED सेटअप का मतलब है जैसे कि आपको इंडिकेटर भी जो आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर है वो भी आपको चारों LED मिल जा रहा है। फ्रंट में जो आपको है LED DRS दे दिया गया है एंड और फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स है, जो नॉर्मल LED लाइट्स के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा उसका बीम अच्छा रहता है, तो आपको अगर हाईवे पे भी चलाइएगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा आपको। फोर्थ रीजन, इंजन रिफाइनमेंट एंड सर्विस कॉस्ट। इस बाइक का इंजन बहुत रिफाइंड रहता है, क्योंकि जापानीज इंजन है तो जापानीज इंजन का बात ही अलग रहता है, उसका बहुत रिफाइनमेंट अलग रहता है। एंड सर्विस भी आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। मान लीजिए आप कभी टूर पे अगर बाहर चले गए, जैसे लद्दाख ये सब चले गए, तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आपको इस बाइक का सर्विस सेंटर मिल जाएगा, तो आप उस बाइक से सर्विस करवा सकते हैं। और सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम रहता है, इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है, पॉकेट फ्रेंडली रहता है इस बाइक का सर्विस, जिसके कारण से आपके पॉकेट पर ज़्यादा वो जोड़ नहीं पड़ेगा। जिससे जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत सारा बाइक का होता है कि एक्सपेंसिव सर्विस है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जैसे कि 3-4 महीना पे ही कराना पड़ता है, लेकिन बहुत दिक्कत करता है। जैसे कि आप कहीं फंस गए तो फिर अगर आप हर में वहाँ पे सर्विसिंग कराइएगा, या फिर लद्दाख के समय कहीं फंस गए तो उस बाइक को बनवाने में भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो वहाँ पे फिर कोई अगर घूमने जाता है तो उतना मनी या फिर उतना कैरी नहीं करता। इंजन रिफाइन भी बहुत अच्छा रहता है। इस बाइक में आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। अपर RPM इस सब पे भी USD भी मिल चुका है आपको इस बाइक में। USD से ये होगा कि अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग कीजिएगा या फिर हाई स्पीड पे आपको जो हैंडल है वो वॉबल नहीं करेगा USD के कारण, तो आप हाईवे पे भी आराम से 100 एंड 110 पे आराम से इस बाइक को क्रूज कर सकते हैं लॉन्ग राइड के लिए भी। तो एंड फिफ्थ पॉइंट है इस बाइक का प्राइस रेंज। इस बाइक का आपको ऑन कॉस्ट पड़ जाएगा दिल्ली में 2,07,000। एंड अगर आप इंडिया में कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे पटना में रहते हैं या फिर लखनऊ में रहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं पटना, तो हम आपको वहाँ का ऑन रोड कॉस्ट बता देंगे, जैसे कि पटना में इस बाइक का ऑन कॉस्ट क्या पड़ेगा। जैसे कि आप पटना में बिलोंग करते हैं तो आप पटना में अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कोई भी सर्विस में चाहिएगा तो इस बाइक का क्या आपको ऑन कॉस्ट पड़ेगा। एंड अगर आप कोई दूसरे स्टेट में भी बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट का नेम आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इस बाइक का वहाँ का ऑन कॉस्ट बता देंगे। एंड एट द एंड हम आपको बता देते हैं किस टाइप के पर्सन को इस बाइक को परचेस करना चाहिए। पहला, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आप इस बाइक को आराम से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को क्या चाहिए, उनको चाहिए माइलेज, बहुत अच्छा माइलेज। जैसे कि अगर आप पावर भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोनों बाइक का। अगर आप 7000 RPM के नीचे चला रहे हैं तो आपको माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जा रहा है। अगर आप 7000 के ऊपर ही जाइएगा तो माइलेज थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, इतना भी रिड्यूस नहीं हो जाएगा कि आपको 20 या 30 का माइलेज देगा, तब भी आपको आराम से 40 kmph का माइलेज जनरेट करके दे सकता है। तब अब आपको बहुत अच्छा माइलेज भी दे रहा है, तभी आपको
आपको परफॉर्मेंस मोड भी आपको इसमें वीवी है, तो आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा मिलेगा इस बाइक से। तो आपको स्टूडेंट के लिए सब कुछ है। सर्विस कॉस्ट भी रहता है कि स्टूडेंट है तो सर्विस कॉस्ट के लिए थोड़ा चीप होना चाहिए, अवेलेबल भी हर जगह होना चाहिए। तो सर्विस कॉस्ट आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको फ्री सर्विस होता है, वो उसका कॉस्ट हमेशा वही 2000 के नीचे ही आएगा। बट जो मेजर सर्विसेज सब होगा उसमें आराम से आपको 4000 5000 4 to 5 मंथ्स में आपको लगेगा कॉस्ट, जो ओके है इस बाइक को आप देख के। जैसे कि आपको प्रीमियम बाइक मिल जा रहा है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, प्रीमियमनेस है, फील भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप चलाइएगा तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, एकदम वेटलेस बाइक है। अगर आप चलिएगा तो बहुत हल्का है, जाम में भी अगर आप मैन्यूवर कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रैफिक में भी आप इस बाइक को आराम से मैन्यूवर कर सकते हैं। सर्विस सेंटर भी इस बाइक का हमेशा हर जगह अवेलेबल रहता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है इस बाइक में आपको, डुअल चैनल ABS भी है, तो आप आराम से कहीं भी चलाइए। सेफ्टी भी आपको इस बाइक करेगा, क्योंकि अगर अचानक से अगर आप पैनिक ब्रेकिंग भी करना होगा तो आप स्किड करके गिरिएगा नहीं। सेकंड, अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन है एंड आपको डेली जैसे कि 50 किलोमीटर डेली अप डाउन करना है, ऑफिस से आना जाना है, या 100 किलोमीटर अप डाउन करना है, तो भी आप आराम से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये माइलेज भी बहुत अच्छा दे देगा। बस आप VVA किक इन होने नहीं दीजिए। VVA किक इन कब होगा? 7000 RPM पे जब भी ये बाइक ऊपर जाएगा VVA किक इन हो जाएगा, तो उससे नीचे रखिएगा, आपको बहुत अच्छा ये माइलेज दे देगा। एंड सर्विस कॉस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, सेफ्टी भी, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS सेफ्टी भी बहुत अच्छा रहेगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको फ्रंट में दिया गया है, तो बहुत अच्छा रहता है, देखने में भी लगता है अच्छा। एंड थर्ड, अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड पे ले जाना चाहते हैं तो भी आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग राइड पे लेके जाइएगा तो बस इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे इस बाइक में आपको जो लाइट है वो हाईवे के लिए, जो आपको नॉर्मल रोड्स के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर हाईवे पे जाइएगा जहाँ पे आपको लाइट नहीं है उतना ज़्यादा, तो आपको एक्सिलरी लाइट्स इसमें एक में लगा लेना चाहिए, तो जो बहुत अच्छा रहेगा, फ्रंट में कहीं भी आप लगवा सकते हैं। एंड सेकंड, अगर आप पिलियन के साथ इस बाइक को राइड करना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूँगा कोई आप दूसरे बाइक के लिए तरफ जाइए, ये पिलियन के लिए बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है उतना अच्छा। अगर हेल्दी पिलियन है तो कंफर्टेबल नहीं, अगर आप थोड़े उतने हेल्दी नहीं है, जैसे पतले स्किनी पर्सन है, तो अगर आप उनको ले जाना चाहते हैं राइड पर तो आप ले जा सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको सीट मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा सा आपको फिर लाइट ही सब मॉडिफाई करना होगा, तो आराम से आप इस बाइक को टूरिंग पे ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर टूरिंग पे भी अगर बाइक कभी लद्दाख की सब गए हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप इस बाइक को कहीं भी सर्विसिंग करा सकते हैं, क्योंकि यामाहा का सर्विस हर जगह इंडिया में अवेलेबल रहता है। सर्विस कॉस्ट भी कम रहता है, माइलेज भी आपको ये बहुत अच्छा देगा। बस इसमें है कि 10 लीटर्स का इसका आपको फ्यूल कैपेसिटी मिलता है, तो आपको एक जेरी कैन करके कुछ बोला जाता है, जो जिसमें फ्यूल कैरी कर सकते हैं, तो आपको वो आप कहीं भी बाइक में आगे कहीं पर भी आप प्लेस कर सकते हैं, जिसमें आप रखिएगा। रेड कलर का जेरी कैन होता है, जिसमें आप 10 लीटर्स का 2 रख लीजिए, 20 लीटर्स का उधर हो गया, 10 लीटर्स 30 लीटर्स का आप रख लीजिए। हमेशा आप हाईवे पे भी यूज़ कर सकते हैं, हमेशा आपको माइलेज का भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग राइड पे भी ले जाइएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड यही था 5 रीज़न एंड किस टाइप से पर्सन को इस बाइक को परचेस करना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एट द एंड आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस बाइक का हम आपको कॉस्ट बता दिए हैं, 2,07,000 दिल्ली का। एंड अगर आप दूसरे स्टेट में जैसे रहते हैं, पटना में, बिहार में, पटना में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो अपने स्टेट का नेम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इस बाइक का वहाँ कॉस्ट बता दीजिए। एंड जो न्यू चेंजेस है आप कमेंट कर सकते हैं, न्यू चेंजेस आपको कैसा लगा। जैसे कि आपको इसमें इंजन किल स्विच एंड इग्निशन बटन आपको एक साथ दे दिया गया है, एंड इस बाइक में आपको हजार्ड लाइट इंट्रोड्यूस हो चुका है। आपको ये जो न्यू चेंजेस हुए वो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा, आप बता दीजिएगा कमेंट में।